मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है वन अधिनियम और शिकार। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से वन अधिनियम के माध्यम से तमाम तरीके के जो भी भारतीय वनवासियों के अधिकार थे उनसे वंचित किया गया और जो शिकार का अधिकार था उनको किस प्रकार से छीना गया और जो भी ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको किस प्रकार से इसमें पूर्णतः छूट मिली शिकार करने की, जिससे कि उन्होंने बाघ, हाथी या तमाम तरीके के जो भी बड़े या हिंसक जानवर थे जंगलों में उनका शिकार किया। और इस सेशन में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि संरक्षणवादियों ने या पर्यावरणवादियों ने किस प्रकार से इस प्रकार के ब्रिटिश अफसरों के कुकृत्य को विरोध किया। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वन अधिनियम और शिकार की। वन अधिनियम से आशय है कि जो भी वनों के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं और जिसके माध्यम से वनों को संचालित किया जाता है या उनकी देखरेख की जाती है, वैसे नियमों को ही हम वन अधिनियम बोल सकते हैं। उसके बाद से शिकार की बात की जाए तो वन अधिनियम में तमाम ऐसे नियम थे जिसके माध्यम से जो शिकार था उसको वंचित किया गया, जो भी जानवर थे उनको मारना वंचित किया गया। मगर इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण तरीके से इसको स्थापित किया गया था, क्योंकि एक तरफ जो भारतीय मूल निवासी थे या वनवासी थे उनको पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि किसी भी भारतीय वनवासी को जो जंगलों में जो भी जानवर है उनका शिकार करना नहीं है या उसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। अगर ऐसा कोई भारतीय करता था या शिकार करता था तो उसको कानूनन उसको सज़ा दी जाती थी। अब बात करते हैं वनवासियों के अधिकार की। वनवासियों के वैसे तो बहुत अधिकार थे, लगभग पूरी जो जीविका थी वनवासियों की पूर्णतः जंगल पर आधारित थी। लेकिन जब से वन अधिनियम जो पारित हुआ इसके माध्यम से तमाम तरीके की बंदिशें, पाबंदियाँ वनवासियों पर लगा दी गई, जिसके बाद से जो भी वनवासी थे ज़्यादातर उन्होंने अपने अलग व्यवसाय चुना और अलग क्षेत्रों में चले गए और बहुत ही कम ही वनवासी रह गए। अब बात करते हैं अंग्रेज़ अफसर। अंग्रेज़ अफसरों की बात की तो जहां भारतीय वनवासियों को शिकार करने से वंचित किया गया। वैसे तो जो शिकार करने का अधिकार था वह सांस्कृतिक या समानतः यह मूल अधिकार था वनवासियों का, क्योंकि पहले से वे लोग जंगलों में शिकार करके अपनी जीविका चलाने का कार्य करते थे। मगर वन अधिनियम के माध्यम से इसको पूर्णतः बैन कर दिया गया। लेकिन वही जो ब्रिटिश अफसर थे वे लोग उनको पूरी तरीके से छूट थी कि वे जितना चाहें वे उतना शिकार कर लें। यहाँ तक कि 1875 से 1925 के बीच में 80,000 बाघों को मार डाला। उसके बाद से 1,50,000 जो तेंदुए थे उनको मारने का कार्य किया और 2 लाख जो भेड़िए थे उनका शिकार ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किया। और इसको देखते हुए जो भी पर्यावरणवादी थे या पर्यावरण संरक्षणवादी थे उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया और यह कहा कि अगर ऐसे ही रहा तो जो भारत में बाघों की प्रजातियां हैं या अन्य प्रजातियां हैं वे पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी और जिससे तमाम तरीके की पर्यावरणीय क्षति होगी। धन्यवाद।